जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। पूर्व में हमने कथा सुनी यदुवंश के विनाश का श्राप ऋषियों ने दिया और दत्तात्रेय महाराज से 24 गुरुओं का वर्णन किया। इसी प्रकार कथा को आगे ले चलते हैं। कहते हैं एक बहुत बड़ा भवन था। उस संपूर्ण भवन में दरवाजा मात्र एक था। अब एक बेचारा अंधा व्यक्ति उस भवन में घुस गया। अब वह घुस तो गया पर निकलने को दरवाजा नहीं मिला, तो कभी इधर कभी उधर दरवाजों से सिर पटकता घूम रहा था। एक सज्जन बोले, इधर उधर ना भटको, दीवार का सहारा लेकर चल पड़ो, अपने आप दरवाजा मिल जाएगा। अब वह दीवार का सहारा लेकर चलता गया। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा कि उसके सिर से तेज खुजली हुई, जो खुजलाना प्रारंभ किया और चलता गया। 2-4 कदम चला कि दरवाजा फिर छूट गया। अब एक बार दरवाजा छूटा तो पूरे भवन का फिर से चक्कर लगाना पड़ा। अब दुर्भाग्य देखो, जैसे ही दरवाजे के पास आते ही उसे खुजली परेशान करने लगती है और वह वहां पहुंचते ही अपने सिर को खुजलाता है। जैसे ही खुजलाता है फिर दरवाजा छूट जाता है और भटक जाता है। यही हमारे जीवन की स्थिति है। 84 के चक्कर में भटक रहे हैं। भटकते भटकते साधन धाम मोक्ष का दरवाजा मनुष्य शरीर प्राप्त तो हो गया, दरवाजे पर आकर खड़े भी हो गए, परंतु मानव देह के इस दरवाजे पर आकर जन्म जन्मांतरों के अभ्यास के कारण विशेष सुख की खुजली ने हमें तंग करना प्रारंभ कर दिया। पूर्वाभ्यास के कारण विषयों में सुख ने पुनः लिप्त हो गए और दरवाजा हमने यूं ही निकाल दिया, ऐसे ही गंवा दिया। इसीलिए इस दरवाजे पर आकर भी यदि हम इस भवाटवी के बाहर नहीं निकले तो एक बार चूके बार बार उसी चक्रव्यूह में भटकना पड़ेगा। अब उद्धव जी ने बद्ध और मुक्त की परिभाषा पूछी तो भगवान कहते हैं, भैया उद्धव, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो विनय वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वानः मे मोक्षो न बंधनम। हे उद्धव, ये बंधन और मुक्ति वस्तुतः आत्मा में नहीं है। ये बंधन और मोक्ष केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए कहा जाता है। जब बंधन नहीं तो मोक्ष का प्रश्न ही नहीं। मोक्ष तो जब सार्थक होता है जब हम बंधे होते हैं। एक वृक्ष पर 2 पक्षी हैं। जो वृक्ष के फल को खाता है वह दुबला पतला है और जो नहीं खाता वह हष्ट पुष्ट और स्वस्थ है। इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष के 2 पक्षी हैं। हम जीवात्मा इस संसार के कर्म फल से लिप्त हैं, इसीलिए भटकते हुए दुख पा रहे हैं, और परमात्मा अनासक्त असंग होते हैं, वह मुक्त निजानंद की स्थिति में है। एक व्यक्ति के पास 2 गधे थे। एक दिन जब उसने उन गधों को ला करके उन्हें घर में बांधना प्रारंभ किया तो उसकी रस्सी खो गई। अब वह गधे का मालिक बड़ा परेशान हो गया। अब उसने जो उसके 10 गधे थे उनमें से 9 गधों को तो बांध दिया, परंतु एक रस्सी नहीं मिली, तो उस एक गधे को कैसे बांधे। महात्मा बोले, भैया जहां रोज बांधते हो वहीं ले जाकर उसे झूठ मूठ का ही हाथ फेर दो और ऐसा आचरण करो जैसे उसे तुम रस्सी से बांध रहे हो। उसने वैसा ही किया। वैसे ही गधे के पैर पर झूठा हाथ घुमा दिया,
गले पर हाथ घुमा दिया तो गधे को लगा कि उसे बांध दिया गया है। वह रात भर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। सुबह होने पर जो गधे बंधे थे वे सब खोल दिए, परंतु जिसे बांधा ही नहीं था उसे खोला भी नहीं। उस गधे को उसके मालिक ने बहुत डंडे मारे, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। महात्मा बोले, इस बेचारे को क्यों मारते हो? व्यक्ति बोला, महाराज ये आगे नहीं बढ़ रहा है। महात्मा बोला, अरे ये बढ़ेगा कैसे? इसे खोल तो सही। तूने तो इसे इस भ्रम में डाल दिया कि तूने इसे बांध दिया है। जैसे तूने इसको बंधन का भ्रम उत्पन्न किया, वैसे ही मुक्ति का भ्रम भी इसे उत्पन्न कर अभिनय करना पड़ेगा, वैसा नाटक करना पड़ेगा। तुम दोबारा हाथ फेरना पड़ेगा ताकि उसे विश्वास हो जाए कि मुझे खोल दिया गया है। और जैसे ही उस गधे के मालिक ने उस गधे पर दोबारा वैसे ही हाथ घुमाया, गधे को लगा कि अब मुझे खोल दिया, तो तुरंत दौड़ता हुआ चल पड़ा। बंधन भी झूठा, मुक्ति भी झूठी, दोनों ही उस गधे के मालिक बांधने वाले के लिए मिथ्या थी। किंतु जो बंध रहा था उस गधे को बंधन भी सच्चा लग रहा था और मुक्ति भी सच्ची लग रही थी। इसी प्रकार से वस्तुतः बंधन मुक्ति आत्मा में नहीं होती। हम अज्ञानवश जानबूझकर अपने को बंधी मान बैठते हैं। संसार को हमने पकड़ रखा है और कहते हैं कि संसार ने हमें पकड़ रखा है। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक छोटे मुंह के घड़े में चना भर दिया जाता है और बंदर ने दोनों हाथ डालकर मुट्ठी उस चने की भर ली। अब घड़े में हाथ फंस गया। अब वह बंदर चिल्लाता है, घड़े ने पकड़ लिया, घड़े ने पकड़ लिया। तो घड़ा तो किसी को पकड़ नहीं सकता, वे तो जड़ है, परंतु बंदर मुट्ठी खोलना ही नहीं चाहता। चिल्लाता है कि उसको घड़े ने पकड़ लिया। बांधो कीर मरकट की नाई। ऐसे ही हम लोग अज्ञानतावश बंदर की भांति संसार को पकड़ के बैठे हैं और चिल्लाते हैं कि हम सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं। जब तक सद्गुरु की कृपा से वस्तुतः ये ज्ञान हमें नहीं होगा, तब तक ये बंधन न होने पर भी हमारे लिए बहुत सख्त हो जाता है। ज्ञान तो सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। जो अविद्या से युक्त है वही नित्य बद्ध है, जो विद्या से युक्त हो जाए वही नित्य युक्त है। इसी प्रकार से बद्धमुक्त का स्वरूप उद्धव जी को प्रभु ने बताया। उद्धव जी ने जब भगवान से संतों के लक्षण पूछे तो भगवान ने संतों के लक्षण बताते हुए कहते हैं, कृपालुर्कृत जो द्रोहस्ति तिक्षुः सर्वदेहि नामः सत्यासारो अवन्बन्धात्मा समम सर्वोपकारम। इसी प्रकार के संतों के लक्षण बताते हुए भगवान उद्धव को अपने वह 12 पूजन के स्थान बतलाते हैं जिन विशिष्ट स्थलों पर भगवत पूजा का महत्व है। अर्थात संत कृपालु होना चाहिए। संत कभी क्रोध नहीं करता। संत सर्वदेही नाम, सभी देह में परमात्मा का दर्शन करता है। संत सबके ऊपर उपकार करने वाला होता है। संत अनित्य आत्मा समझते हैं। अब भगवान ने अपने 12 स्थान बताए पूजा करने के। कौन कौन से? सूर्यो अग्नि ब्राह्मणो गावो वैष्णवं खम मरुज्जलम भोरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि मेवः। उद्धव ने पूछा, महाराज आपकी प्राप्ति के मार्ग तो अनेक हैं, परंतु आप अपने दृष्टिकोण से बताइए कि सबसे सुलभ और सुगम मार्ग कौन सा है। भगवान ने सबसे पहले अपने पूजन में 12 स्थान बताए। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गाय, वैष्णव, बुरात्मा, सर्वभूतानि, यह अपने पूजने के स्थान बताए। परंतु उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, यह सब तो आपके पूजन के स्थान है, परंतु आपकी प्राप्ति के मार्ग अनेक हैं, परंतु आप कोई ऐसा मार्ग बताइए जिसमें सुलभ भी हो और सुगम भी हो। किस सरल मार्ग से आपको पाया जा सकता है?
तो भगवान ने सारे साधन गिनाने के बाद एक को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। नैरोधयति मा योगः न सांख्यम धर्म एव च न स्वधाये पस्तयागो नेष्टार पुतेन दक्षिणः व्रताने यज्ञ छन्दस्दासिः तीर्थाने नियमायमः यथार बंधु सत्संग सर्वसंगापहो हिमामः। हे मेरी प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। कोई योग से मुझे प्राप्त करता है, कोई सांख्य से मुझे प्राप्त करता है, कोई स्वाध्याय से मुझे प्राप्त करता है, कोई तप और त्याग से मुझे प्राप्त करता है, कोई दान करके मुझे प्राप्त करता है, कोई व्रत करके मुझे प्राप्त करता है, कोई तीर्थों की उपासना करके मुझे प्राप्त करता है, कोई यम नियम आदि के द्वारा मुझे प्राप्त करते हैं। परंतु जितनी सुलभता से सत्संग के द्वारा मेरी प्राप्ति होती है उतने किसी अन्य साधन से नहीं होती। बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया है। सुग्रीवो हनुमानो क्षहो गजो ग्रधो वणिक्यत्य, अधम से अधम जीवों ने भी मुझे सत्संग के माध्यम से प्राप्त किया। सुग्रीव ने, हनुमान जी ने, गज ने, ग्राह ने मुझे सिर्फ नाम संकीर्तन मात्र से प्राप्त किया। अरे इन गोपियों को देखो, जिन बेचारियों ने कुछ नहीं किया, न ब्राह्मण पत्नियों को देखा। उन ब्राह्मण पत्नियों को देखो, ब्राह्मण तो रोते रोते रह गए और ब्राह्मण पत्नियों ने प्रेमवश मुझे प्राप्त कर लिया। गोप्य यज्ञ पर्वत स्तन था पर है, जिन्होंने न श्रुति को पढ़ा न कोई उपासना की। केवलेन ही भावेन गोप्यो गावे नगा मृगा। भगवान को इस प्रसंग में गोपियों का स्मरण कुछ ज्यादा ही हो गया। रामेण सार्थम मथुरा प्रणीते है सर्फाल भिक्किनः। हे उद्धव, जब मैं अक्रूर जी के साथ ब्रज से मथुरा को प्रस्थान कर रहा था, उस समय उन ब्रज गोपियों ने कितने प्रगाढ़ भाव से मेरे स्वरूप का निरीक्षण किया। वियोग की तीव्र ज्वाला को अपने हृदय में छुपा कर रखा, जो एक आधे क्षण के लिए भी मुझसे पृथक नहीं हो सकती थी। उन्होंने मेरे लिए कितना बड़ा बलिदान किया। पल पल मुझे स्मरण रखा और उससे दूर रहकर भी मुझे सर्वदा याद रखा। मामे कमेव शरणा मात्मना सर्वदेही नामः। प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य है मेरी शरणागति। जब तक जीव मेरी शरणागति स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक जीवन की सार्थकता नहीं है। सत्व रज तम आदि से सारा जगत बना है। सबसे पहले हमें सत्व की वृद्धि करना चाहिए। सत्यम रजतसम इति गुणाः बुद्धेन चास्मनम्। अब भगवान सांख्य हंसोपाख्यान का निरूपण करते हैं। सत्य, रज और तम, इन तीनों में से सबसे पहले सत्य गुण को बढ़ा करके रजोगुण तमोगुण को शांत करना चाहिए। यदि सत्य की प्रधानता होगी तो रजोगुण और तमोगुण अपने आप शांत हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे सत्य को भी शांत कर देना चाहिए, क्योंकि सात्विक वृत्ति भी बंधन का कारण बन जाती है। जैसे महाराज भरत ने कितना बड़ा त्याग किया, पत्नी त्यागी, पुत्र त्यागा, सम्राट की पदवी भी त्यागी, सब कुछ त्याग दिया। त्याग करके भजन करने के लिए पुलाह आश्रम में आए, परंतु एक मृग के शावक को इतने प्रीति, पहले तो मन में दया आई, फिर कहीं ये बेचारा डूब ना जाए, मर ना जाए, तो दया सात्विक प्रवृत्ति है। दया आदि सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ाना भी चाहिए, परंतु सने सने सात्विक प्रवृत्तियों को शांत कर देना चाहिए। क्योंकि महाराज भरत ने इसी सात्विक वृत्ति को अपनाया और दया के कारण ही उस मृग बालक की रक्षा की, परंतु धीरे धीरे वही दया मोह में परिणित हो गई। दया मोह में परिणित होती चली गई और बंधन का कारण बन गई। इसीलिए सत्य को धीरे धीरे विवेकपूर्ण शांत कर देना चाहिए। दिव्य धर्मानुसार चलने से सात्विक वृत्ति की वृद्धि होती है। भगवान उद्धव से कहते हैं, हे प्रिय उद्धव,
एक बार सनका आदि ऋषि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे महाराज, कृपा करके ये बतलाएं कि चित्त में विषय और विषय में चित्त इतने आत्म सत्य हैं, इन्हें पृथक कैसे किया जा सकता है। अर्थात हमारा मन, चित्त और विषय ये एक दूसरे में आत्म सत्य है, इन्हें अलग कैसे किया जा सकता है। विषय और चित्त दोनों को पृथक पृथक कैसे किया जाए। अब तो ब्रह्मा जी इस प्रश्न का सुन करके उलझ गए। बहुत प्रयास करके भी जब इसका कोई उत्तर समझ में नहीं आया ब्रह्मा जी को, तो ध्यायमानः प्रसन्न बीजम नाभ्ये पततं करम देह। कर्म के प्रवर्त ब्रह्मा जी इस प्रश्न के मूल को नहीं जान पाए, उसके तात्पर्य को भली भांति समझ नहीं पाए। यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि हैं और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी बुद्धि से कर्म में प्रवृत्त होने के लिए ब्रह्मा जी उत्तर ना दे सके। किंतु जब बालक कोई प्रश्न पूछे तो पिता उत्तर ना दे पाए तो बड़ा संकोच लगता है। ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान का ध्यान किया तो उसी क्षण भगवान श्री हरि नारायण हंस के रूप में प्रकट हो गए। हंस के रूप में जब प्रभु प्रकट हुए तो सनका आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, को भगवान, आप कौन हैं? हंस रूप में प्रकट भगवान ने पूछा, भैया तुम्हारा तो ये प्रश्न ही घटित नहीं होता, क्योंकि यदि तुमने इस संसार के प्रति प्रश्न किया है तो पंचभूतात्मा समस्त प्राणियों का शरीर है, तो तुम्हारा प्रश्न यदि पंचभूतात्मा देह के लिए है तो ये जो मेरा देह है ये तुम्हारा देह है। यदि तुम आत्म विषयक प्रश्न करते हो तो भी तुम्हारा प्रश्न घटित नहीं होता, क्योंकि जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा तुझ में भी है। सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है, इसीलिए वस्तुनो यद नाना तवम मान तमन प्रसन्न ईदृशः। तुम्हारे प्रश्न का आश्रय क्या है? शरीर या आत्मा? पंचभूतात्मक सब में समान रूप में है, इसलिए भी तुम्हारा प्रश्न को भगवान शरीर के लिए भी नहीं बनता और आत्म विषयक भी नहीं बनता, क्योंकि आत्मा भी एक है, एक ही परम तत्व सब में विद्यमान है। तब सनकादि ऋषि बड़े चक्कर में पड़ गए, इन्होंने तो हमारा प्रश्न को ही काट दिया, तो महाराज कुछ तो बताइए आप कौन हैं। तब भगवान कहते हैं, मन वाणी दृष्टि आदि इंद्रियों में जो सबसे परे है वही विशुद्ध आत्म तत्व मैं हूं। तुम्हारा जो प्रश्न है चित्त में विषय और विषय में चित्त को पृथक कैसे किया जाए, तो तुम तो भैया अपने इस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। न तो चित्त को विषय में अलग करने की आवश्यकता है और न ही विषय को चित्त से अलग करने की आवश्यकता है। जीवस्य देह उभयम गुणाश चेतो मदात्मना। अपने स्वरूप में स्थित होकर के मद्रूप उभयम तज्जयेतः, चित्त और विषय दोनों के प्रपंच का परित्याग कर दो, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे स्वरूप के स्वभाव में नहीं है। बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और उस विषय की चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक स्वरूप में ही अपने अभिन्न स्वरूप मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, चित्त और विषय से विरक्त भक्तों को मैं जब देखता हूं तो उनके पीछे पीछे भागता हूं। इसमें इनके सम्मान मुझे प्यारा जगत में कोई नहीं लगता। अब प्रभु ने उद्धव को अणिमा आदि सिद्धियों का विस्तार से वर्णन किया। वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था विस्तार से बतलाई। वैराग्य से संबंध में भगवान ने उद्धव को विशद वर्णन करते हुए दो गीत गाए, एल गीत और भिक्षु गीत। ये वैराग्य के अद्भुत गीत भगवान ने उद्धव को सुनाकर के वैराग्य का उपदेश दिया और अपने चरण पादुका दे करके उद्धव से कहा, हे भैया उद्धव, अब तुम बद्रीनाथ को चले जाओ। उद्धव प्रणाम करके बोले, विद्रावितो मोह महांधकारो ये आश्रितो में तवम सवी सनिधानातः। हे प्रभु,
मेरे अज्ञान का घोर अंधकार आपने अपने वचनों से दूर कर दिया। यूं कहकर प्रणाम करके उद्धव जी ने बद्री विशाल की ओर प्रस्थान किया। इधर प्रभु यदुवंशियों के साथ प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर मदिरा मंदात होकर के यदुवंशी अपनी बुद्धि को विकृत कर बैठे और आपस में ही लड़ना प्रारंभ कर दिया। यदुवंशियों को भगवान समझाते हैं तो भगवान के ऊपर वह यदुवंशी झपट पड़ते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि ही राजा परीक्षित, 4-5 ही अवशेष रहे। देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी काल के गाल में समाते चले गए। भगवान के आंखों के सामने ये सब होता रहा। अर्थात 56 करोड़ यदुवंशी एक साथ में आपस में लड़ करके मर गए। दाऊ जी ने अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान किया और शेषनाग के रूप में परिणित हो गए। भगवान एक वृक्ष के नीचे छांव में बैठ करके विराजमान हो गए और एक चरण दूसरे चरण के ऊपर रख लिया। उधर से एक बहेलिये ने भगवान के श्री चरण को मृग का मुख समझ करके बाण मारा। मृगाय मृगाशयाकारं तव चरणम विव्यादः मृग शंकायः। बहेलिये को जब सुध आई तब भगवान के आगे रोया कि हे प्रभु, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। प्रभु बोले, मां भैरज्जरिः तवैमुतिष्ठः काम एष क्रेतु ही में। मेरी इच्छा से ही तो तूने मुझे बाण मारा है। तू डर मत, जा, मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को नहीं होती। देह त्याग कर दिव्य रूप बना करके बहेलिया भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। अब प्रभु ने अपने सारथी दारूक को बुलाया और बुलाकर कहा, द्वारिका में जाकर के घोषणा कर दो कि द्वारिकापुरी आज के ठीक 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी, इसीलिए सब के सब द्वारिका खाली कर दे। दारूक प्रभु की आज्ञा पाकर के प्रभु का संदेश पहुंचाने द्वारिकापुरी की ओर दौड़ा। आकाश में देवता प्रभु के स्वागत में खड़े हैं। प्रभु पधारिए, हम सब आपके स्वागत का इंतजार में आतुर है। और अचानक से सोधामन्या यथा प्रकाशः या अनत्याहित्वा ब्रह्मंडलम गतिर्नः लक्ष्यते मध्ये सत्यता कृष्णस्य देवते। हे परीक्षित, जैसे आकाश में बिजली चमककर गायब हो जाती है, ऐसे ही गोविंद का वह सांवला सलोना स्वरूप विग्रह एक दिव्य भव्य प्रकाश में परिणित हो गया। एक प्रकाश कहाँ गायब हो गया कोई नहीं जान सका। और वही तेज स्वकीय यह तेज उच्च भागवतो दधाता, वही भगवान का तेज श्रीमद् भागवत कथा में आकर के विराजमान हो गया। इसीलिए तनय वारमय मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरिः। श्री हरि ही शब्द प्रतिमा श्रीमद् भागवत कथा है। इसी के साथ एकादश स्कंद विश्राम हो जाता है। भगवान ने अपने श्री विग्रह को समेट लिया और एक ज्योति स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान हो गए। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा के एक एक श्लोक को भगवान श्री कृष्ण का रूप ही माना जाता है। अब द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। द्वादश स्कंद आश्रय स्कंद है। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने को कामना में श्री कृष्णचंद्र शब्द विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान है। ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान के अंतर्हित होते ही कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। अब 6 अध्यायों में कली धर्म का वर्णन किया है। जिसने जिसे पसंद कर लिया। अब कलयुग का वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज कि कलयुग में क्या होगा। जिसने जिसे पसंद कर लिया, विवाह हो गया। ये विवाह का रूप रह जाएगा कलयुग में। विप्रतव्य शत्रु में वही ब्राह्मणा। ब्राह्मण कहेंगे, देखो जनेऊ धारण किए हैं इसलिए पंडित जी हैं, पर गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में हम नहीं पड़ते। बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे जो प्रजा को दिन रात लूटने लगे रहते हैं। हे राजा परीक्षित, जब इस धरा पर चोर घोर कलिकाल आ जाएगा तब भगवान का कलयुग में भी अवतार होगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः
भवेन विष्णु यस्यः कलिक प्रादुर्भविष्यते। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान का कलिक अवतार होगा। प्रभु के कलिक अवतार का सांवला श्री विग्रह होगा, श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध होगी, दुष्टों का संहार, असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। और मरु देवादि प्रज्ञा राजा जो कलाप ग्राम में तपस्यार्थ है, उन्हें प्रकट करके सूर्य वंश और चंद्र वंश की पुनः स्थापना करेंगे। बस वहीं से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग में जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब भगवान कलिक का अवतार होगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी लगभग 5,200 कुछ वर्ष बीते हैं। सुखदेव जी महाराज ने भविष्य की घटना का भी संकेत दिया और बोले, हे परीक्षित, अब अपने राम तो चलते हैं, समय पूरा हो गया। परीक्षित बोले, हाँ अब आप जाइए महाराज। तो आज ही तक्षक मुझे काटेगा, आज ही हमें मरना है। सुखदेव जी महाराज डांट करके बोले, तवं तु राजना मरीषते पशु बुद्धिमाजिः। हे राजन, तू अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को त्याग दो। अरे कुम्हार ने घड़ा बनाया और जहां मिट्टी ने घड़े का रूप धारण किया कि घटाकाश अपने आप में घड़ा बन गया। अब किसी ने डंडा मारा और घड़ा फूट गया तो घटाकाश अपने आप ही महाकाश में बदल गया। न कोई आया न कोई गया। इसी प्रकार तू भी विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्म परम पदम। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, तेरा शरीर नष्ट होगा, लेकिन तू तो अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है। तेरा विनाश तो किसी काल में संभव ही नहीं। सुनते ही श्री राजा परीक्षित गदगद हो गए और प्रणाम करके बोले, अब अपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया गुरुदेव। मैं समझ गया कि लाखों तक्षक मिलकर भी मुझे काट ले, तब भी मुझ अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी महाराज ने कलयुग में बड़ा विस्तार से वर्णन किया कि घोर कलयुग तब आ जाएगा जब इस पृथ्वी पर 9 वर्ष की कन्या नानी बन जाएगी और मनुष्य की आयु मात्र 30 वर्ष की रह जाएगी। मनुष्य की लंबाई मात्र 1 बिलिस्त रह जाएगी, अर्थात एक मनुष्य चने के झाड़ के नीचे आराम से सो सकेगा, इतनी बड़ी उसकी देह होगी। और इस कलिकाल में तुलसी, गंगा, गाय यह प्राय लुप्त हो जाएगी। अब प्राय देखने को मिलता है कि तुलसी हर एक घर में नहीं पूजी जाती, गाय प्राय घरों में नहीं रखी जाती और गंगा मैली होती जा रही है। ये कलयुग का ही एक प्रकोप है। सतयुग में, द्वापर में तुलसी, गाय और गंगा को पूजने का बड़ा महात्म्य होता था। आज अगर घर में कोई तुलसी रखता भी है तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि मुझे स्वस्थ रहना है, तुलसी के पत्ते तोड़ करके मैं पानी में डाल करके इसका अर्घ निकाल करके पीना है, ना कि उसको पूजने के लिए। गाय, शुद्ध देसी गाय आज किसी के घर में देखने को नहीं मिलती। इसीलिए हे राजा परीक्षित, कलयुग का ये प्रथम चरण होगा और कलयुग के अंत में भगवान श्री कलिक अवतार लेंगे और सभी दुष्टों का संहार करके फिर से इस पृथ्वी पर सूर्य वंश और चंद्र वंश का स्थापना करेंगे। वहीं से सतयुग का प्रारंभ होगा। इतनी बातें कह करके सुखदेव जी महाराज उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। जगाम भिक्षु शाक नर देवी ने पूजते। प्रारब्ध के अनुसार तक्षक नाग छदम भेष में आया
अब राजा परीक्षित मन ही मन में भगवान को याद करते हैं और भगवान का गीत गाते हैं। बड़ा सुंदर भाव यहाँ पे कवि ने प्रकट किया है, आप भी सुनिए। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है और प्रत्येक प्राणी का, वैष्णव का, जो भगवान को चाहता है, भगवान को मानता है, उसके मन में ऐसा भाव होना चाहिए जैसा राजा परीक्षित का भाव था। राजा परीक्षित कहते हैं, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, तन श्याम नाम की चादर हो, तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोया रहूं, जब गहरी नींद में सोया रहूं, कानों में मेरे गुंजित हो, कानों में मेरे गुंजित हो। काना बस नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो। जब मंजिल को प्रस्थान करूं, जब मंजिल को प्रस्थान करूं, चौखट पे तेरी मनमोहन, चौखट पे तेरी मनमोहन, आखिर परिणाम हमारा हो। चौखट पे तेरी मनमोहन, आखिर परिणाम हमारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, उस वक्त कन्हैया आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना। जब चिता पे जाके शयन करूं, जब चिता पे जाके शयन करूं, मेरे मुख में तुलसी दल देना, मेरे मुख में तुलसी दल देना। इतना बस काम तुम्हारा हो, मेरे मुख में तुलसी दल देना। इतना बस काम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, घर सेवा की मैंने तेरी, घर सेवा की मैंने तेरी, तो उसका ये उपहार मिले, तो उसका ये उपहार मिले। इस राम भगत का सावरिया, इस राम भगत का सावरिया, नहीं आना कभी भी दोबारा हो।
इस राम भगत का सावरिया कभी आना ये दोबारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को होठों पे नाम तुम्हारा हो, होठों पे नाम तुम्हारा हो। बोलवा के बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार से राजा परीक्षित ने अपने मन का भाव भगवान के सामने प्रकट किया। प्रारब्ध के अनुसार तक्षक नाग एक छद्म वेश में आया और जैसे ही परीक्षित को काटा कि परीक्षित का देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उसके बाद परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ठ यज्ञ किया तो बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि के साथ आकर के जन्मेजय को समझाया और उस सर्पेष्ठ यज्ञ को शांत करवाया। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, इसी प्रकार से हमने तुम्हें सुखदेव जी और राजा परीक्षित के संवाद रूप श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिससे 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद हैं। अब अंतिम श्लोक हम एक बार एक स्वर में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्राणनाशनम प्रमाणो दुख स्मनस्तः नमामि हरि परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सदा सर्वदा के लिए नष्ट कर देता है, उनके श्री चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब एक प्रकार के दुखों को शांत कर देता है, उन परम तत्व श्री हरि नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भक्तों भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मैं मधुर बोल पग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम नहीं, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से तारते। बोलो भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आज की कथा, आज हम श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम करते हैं। सभी को हमारा प्रणाम वंदन। किसी प्रकार की कोई भूल, कोई गलती, कोई छूट हो गई हो तो उसके लिए अपना छोटा भाई, अपना बालक समझ के क्षमा कर दीजिए और नित्य निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहिए। बड़े ही अलौकिक की विडंबना हुई कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष हम सभी एक साथ में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं कर सके, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है, हमारा देश भी त्रस्त है, हमारा गांव भी त्रस्त है। इसीलिए हम इस कथा को आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको श्रवण कराया, ताकि हमारी वार्षिक जो लड़ी है वो चलती रहे। 10वें साल की श्रीमद् भागवत कथा हमने ऑनलाइन सुन करके भगवान का बड़ा धन्यवाद करते हैं। सभी साथ संगतों का बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ हम आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और फिर से एक बार हम आपसे विनय निवेदन करते हैं, किसी प्रकार की कोई गलती, कोई भूल या कुछ छूट गया हो तो उसके लिए हम क्षमा के पात्र हैं। अपना छोटा भाई, अपना बालक समझ करके क्षमा का दान दे। राधे राधे।